हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा। प्री चैलेंज सीरीज बाय नर्चर क्लासेस पीसीएस में ज्योग्राफी के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका बहुत बहुत स्वागत। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है। हमें रिवर्स दी गई हैं, उनके ओरिजिन प्लेसेस दिए गए हैं। तो हमें बतानी है कि चिनाब, गोदावरी, यमुना और नर्मदा, इनके ओरिजिन प्लेसेस क्या है। ओरिजिन जो प्लेसेस हैं वो क्या है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखिए, चिनाब रिवर की बात करें तो चिनाब रिवर कहाँ से निकलती है। ये हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति है, और लाहौल स्पीति में बारालाचा पास है, वहां से निकलती है। ये जास्कर रेंज का पार्ट है, ठीक है। ये 1180 किलोमीटर ट्रेवल करती है, और ये पंचनद में जाके सतलज में अपना पानी गिरा देती है। इसके बाद सतलज जाके इंडस में अपना पानी गिरा देता है, ठीक है। और इसकी मेजर सिटी देखें तो चंपा डिस्ट्रिक्ट मिलेगा हिमाचल में आपको, और किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में भी ये ट्रेवल करती है। और इसके बाद हम इसकी ट्रिब्यूटरी देखें तो ये राइट लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। झेलम, मुलसदर, रावी, तावी, ये सारी ट्रिब्यूटरी देखने मिले। वहीं गोदावरी ये आपकी नासिक के पास महाराष्ट्र में निकलती है, त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से निकलती है, और 1465 किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। यहाँ पे अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो मंजरा हो गई, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये ट्रिब्यूटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पे एक बार फोकस जरूर करना। लेफ्ट राइट करके ट्रिब्यूटरी पूछी जा सकती हैं, और पूछी भी जा चुकी हैं। वहीं यमुना की बात करें, यमुनात्री से निकलती है 1365, ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, ठीक है। एंड ऑल्सो राइट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, ठीक है। तो इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, हिंद, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी है। वहीं नर्मदा की बात करें, अमरकंटक प्लेटू से निकलती है, और ये क्या है, 1310 किलोमीटर, ये वेस्ट साइड में जाके अरेबियन सी में अपना पानी गिरा देती है, गुजरात में जाके है, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी होगी। इसको एक बार देख लीजिए। तो हम देखें, ये देखो सबसे ऊपर चिनाब है, फिर यमुना है, इसके बाद नर्मदा है, फिर आपकी तापी, गोदावरी आती, कृष्णा आती, कावेरी। ये ऑर्डर में भी कभी कभार नॉर्थ से साउथ आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ। इसका आंसर देखो, चिनाब का हो गया आपका क्या, 3। चिनाब का 4 हो गया, और गोदावरी का आपका 3 हो गया। तो आंसर आपका बना सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राबी क्रॉप्स के बारे में पूछा। राबी क्रॉप्स और सोन कब बोई जाती है, कब इनकी बुवाई की जाती है, कौन से मंथ में। तो मार्च अप्रैल में, जून जुलाई में, अक्टूबर नवंबर में, एंड जनवरी फरवरी में। तो वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, देखते हैं। तो देखो, 3 टाइप की क्रॉप्स होती हैं। एक राबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स और जैद क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो जून जुलाई में इन्हें सोन किया जाता है, बोया जाता है। और इनकी हार्वेस्टिंग कब होती है, इन्हें काटा कब जाता है, सितंबर और अक्टूबर में इनको काटा जाता है। इनमें कौन कौन सी क्रॉप आती है, जैसे आपकी राइस हो गई, मेज हो गई, मक्का हो गई, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तूर हो गया, मूंग हो गया, जो आपकी सारी पल्सेज हो गई। कॉटन हो गया, जूट हो गया, ग्राउंड नट मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, टी हो गया, कॉफी हो गया, ठीक है। ये सारी आपकी क्या है, ग्राउंड क्रॉप्स के अंतर्गत आती है। जैसे आपकी शुगर कैन भी हो गई, शुगर कैन, ये भी आपकी आ जाती है, ठीक है। तो ये जुलाई में आपकी क्यों सोन की जाती है, तो दे आर रिक्वायर्ड ए लॉट ऑफ वाटर। इनके लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। और नॉर्थ, जो इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट है, वहां पे आपको मानसून देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको गर्मियों के टाइम पे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो इसलिए ये कब सोन की जाती है, जून जुलाई में। तो इनको मिच्योर होने के लिए एक मानसून वाला पीरियड मिल जाता है, ठीक है। और राबी क्रॉप्स की बात करें तो उन्हें अक्टूबर दिसंबर में सोन किया जाता है। हार्वेस्ट कब, अप्रैल जून में किया जाता है। बीट, बर्ले, ग्राम, पिया, मस्टर्ड, ये सब क्या है, ये आपकी राबी क्रॉप्स हैं। और इनको नीड किसकी होती है, कोल्ड वाटर एंड फॉर ग्रोथ। तो ठंडे वेदर की जरूरत होती है इनको ग्रोथ होने के लिए, इसीलिए इनको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। इनको मानसूनल क्रॉप्स कहते हैं, ये नाम भी याद रखना। जायद मार्च में आपकी सोन की जाती है, हार्वेस्ट जुलाई में कर ली जाती है। और इसमें आपके फूल, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, फॉडर हैं, ये सारे आते हैं, जो चारा वारा है, ये सारे आते हैं। अब कुछ देख लेते हैं कैश क्रॉप। जैसे आपकी जो क्रॉप होती है, जो कमर्शियल पर्पज के लिए की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, गुड्स के लिए यूज होती हैं। तो जैसे शुगर कैन, कॉटन, जूट, टोबैको, ऑयल सीड, ये सारे क्या है, कैश क्रॉप। फूड क्रॉप्स वो हैं जो आपकी ह्यूमन फीड्स को पूरा करती हैं, ठीक है। आप यूटिलाइज करते हैं, जिन्हें राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस, ये आप क्या जाती हैं, फूड क्रॉप्स हैं। तो आंसर हमारा क्या हुआ, राबी क्रॉप्स कब सोन की जाती है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरेंज द फॉलोइंग मेजर पासेस ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। हमें साउथ टू नॉर्थ लगाना है। ये थोड़ा अरेंज देख के रहना, कि नॉर्थ टू साउथ भी पूछ दिया जाता है। तो पाल घाट, थाल घाट, सेनगोटाई गैप एंड बोर घाट, एक गैप गैप है, ठीक है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। वीडियो को पॉज कीजिए, अटेंड कीजिए, देखते हैं। देखो, ये है पेनिनसुलर गैप्स, ठीक है। जो भोर घाट है, अब भोर घाट की बात देखो, सबसे पहले ऊपर से चलेगा तो सबसे पहले आता है थाल घाट। मुंबई से जब आप नासिक की तरफ जाते हैं तो आप एक गैप से पास होंगे, आप गैप से गुजरेंगे, उसको कहते हैं थाल घाट। फिर मुंबई से आपका पुणे की तरफ जब जाएंगे तो आपका एक गैप पड़ेगा, जिसे भोर घाट कहते हैं। तो ऊपर थाल घाट आया, फिर भोर घाट आता है, फिर नीचे आते हैं आपका पाल घाट। जब आप कर्नाटक के कोयम्बतूर से हाँ, कोयम्बतूर तमिलनाडु, वहां से जब आप पलक्कड़ में आएंगे, केरल में आते हैं, तो ये बीच में एक घाट पड़ता है, पाल घाट। फिर नीचे आप आते हैं तो नीचे आपको देखने को मिलेगा, देखो, सेनकोट्टाई घाट गैप। और ये सेनकोट्टाई गैप किसको कनेक्ट करता है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई,
ठीक है, केरल और तमिलनाडु के बीच में सेनकोटा। तो सबसे पहले सेनकोटा ही पड़ेगा, पालघाट पड़ेगा, भोरघाट पड़ेगा, थालघाट। भोरघाट की बात कर लें तो भोरघाट क्या है, ये सातवाहना डायनेस्टी थी, उसके द्वारा डेवलप किया था, एंशियंट ट्रेड रूट था ये। ठीक है, तो ये कनेक्ट करता था किसको, ये आपको कनेक्ट करता था, भोरघाट किसको कनेक्ट करता था, तो ये डेक्कन प्लेटू से कनेक्ट करता था। जो कोनकट कोस्टर्न रीजन था उसको डेक्कन, जो प्लेटू के पार्ट्स थे वहां पे उसको एरिया को, सारे सराउंडिंग एरिया को क्या करता था, कवर करता था। तो ये इस टाइम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल फ्रेट कॉरिडोर का पार्ट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सबसे पहले हमारा आएगा 3 चेनकोट्टई, फिर पालघाट 1 आएगा, और इसके बाद हमारा आएगा 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो 3142, 3142 बी ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का ओर बताना, अभ्रक बताना, इसमें कौन सा अभ्रक है, ओर है, तो मैग्नीज है, बॉक्साइड है, एंड कॉपर है, नन ऑफ दीज है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, देखते हैं। तो बॉक्साइड क्या है, यहाँ पे बॉक्साइड के बारे में बात कर लें। एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है, एक नॉन फेरस मेटालिक ओर है, मतलब इसमें आयरन नहीं होती है, नॉन फेरस मतलब आयरन ना हो इसमें। ठीक है, तो बॉक्साइड इज प्रिंसिपल ओर ऑफ एल्यूमिनियम है, फाउंड मेजरली इन टर्टरी डिपॉजिट्स में देखने को मिलता है आपको। ठीक है, तो ये आपकी लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग इन रस्ट रेजिस्टेंस मेटल में यूज होता है। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, कम से कम 50% प्रोड्यूस बॉक्साइट प्रोडक्शन करता है उड़ीसा। तो पहले पे आपका उड़ीसा आ जाएगा, दूसरे पे आपका गुजरात आ जाएगा, लगभग 15% प्रोडक्शन करता है, थर्ड पे आपका झारखंड आ जाएगा, किसमें, प्रोडक्शन में। उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट देख लो, कालाहांडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, बोलंगीर एंड ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। गुजरात में आपका भावनगर, जामनगर आ जाएगा, झारखंड में रांची, लोहारा, पलामू, और ये सारे डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पे होगा बॉक्साइट। मैंगनीज की बात करें तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर इसका एमपी है, लगभग पूरे इंडिया में जो मैंगनीज प्रोडक्शन होता है उसका 33% मैंगनीज प्रोड्यूस करता है। कॉपर में बात करें तो हाईएस्ट प्रोड्यूसर एमपी है, और सेकंड हाईएस्ट राजस्थान है, थर्ड हाईएस्ट मतलब है झारखंड इसका प्रोड्यूसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूना स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा है। लूना स्ट्रक्चर ये करंटली न्यूज में था। ठीक है, लूना स्ट्रक्चर वाज समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो कौन से स्टेट में है, तो लूना स्ट्रक्चर, पहली बार लूना स्ट्रक्चर है क्या, ये भी हम बात करेंगे। तो महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, कर्नाटक में। वीडियो को पॉज कीजिए, करिए अटेंड, तब तक देखते हैं। लूना स्ट्रक्चर क्या है कि 1.8 किलोमीटर वाइड एक क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है, ये देखो गड्ढा, जब कोई इंपैक्ट पड़ता है किसी एक्सटर्नल फोर्स का, ठीक है, तो लिंक करता है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के पीरियड का है। कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, अभी करंटली न्यूज में था, कहा जाता है कि लूना क्रेटर है 1.8 किलोमीटर चौड़ा था, इतना लंबा था। और ये क्या था, लास्ट 50,000 साल पहले इसने एक मीटियोराइट था, उसने क्या किया था, अर्थ पर स्ट्राइक किया था गुजरात में। और गुजरात में कहा, कच्छ, गुजरात के कच्छ में, कच्छ में जो बन्नी ग्रासलैंड है, बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड, वहां पर स्ट्राइक किया था इसने। ठीक है, तो अभी करंटली न्यूज में क्यों था, न्यूज में इसलिए था कि जो जियोकेमिकल एनालिसिस था, उससे पता लगा कि इसमें हाई प्रोपेशन ऑफ इरिडियम इन सॉइल में था। तो कहा जाता है कि आयरन मीटराइट प्रोबेबिलिटी, मतलब आयरन होगा जो इरिडियम सॉइल में पाया गया। तो कहा जा रहा है कि जो आयरन था मीटराइट में, ये हाई कंसंट्रेशन में था, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कुछ इसको नकार रहे हैं, कुछ जो है साइंटिस्ट हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ साइंटिस्टों ने इसको एक्सेप्ट किया। तो सबसे बड़ी बात है, ये कहाँ है, बनी ग्रासलैंड कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और ये लूना क्रेटर ये अप्रोक्स हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड रखता है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, गुजरात, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। तो इस जो वीडियो की पीडीएफ है वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दीजिएगा, और बाकी जो वीडियो के लिंक हैं और भी हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और ये हमारा ट्विटर हैंडल है, यहाँ पे करंट अफेयर समथिंग पढ़ता रहता है, ये सारी चीजें। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।